हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए वीडियो को देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के एनालॉजी के 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे भाई, एनालॉजी के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और एनालॉजी के आपके जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रकार के प्रश्न इस पार्ट के अंदर लिए हैं। तो आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जरूर आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। सभी प्रश्न जो है वो आपके एनालॉजी के प्रश्न होने वाले हैं। पहले 5 क्वेश्चन जो है हम लोग नंबर एनालॉजी के प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न आपको करा है, जिस प्रकार से 10 का संबंध 101 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 12 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा कि ये 10 से 101 कैसे लिख रहा है, 10 से 101 किस प्रकार से संबंधित है। हम लोग 10 से 101 कैसे ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 12 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, 101 मेरे भाई आपके 10 के स्क्वायर के करीब है। अगर हम लोग 10 के स्क्वायर करते हैं तो आपका 100 हो जाएगा और 100 प्लस 1 करेंगे तो आपका 101 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा, संख्या आपका 12 दिया गया है तो हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। देखिए इसमें प्लस 1 ऊपर से किए थे तो इसमें भी वही सेम करेंगे, 144 प्लस 1 करेंगे तो आपका 145 हो जाएगा। 145 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 145 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ये भी आपके नंबर एनालॉजी के प्रश्न है। प्रश्न आपको करा है, जिस प्रकार से 3476 का संबंध 20 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 4235 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 3476 से 20 कैसे लिख रहे हैं। देखिए वैल्यू बहुत कम है, इसमें जो वैल्यू है आपका मेरे भाई बहुत कम दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ये 3476 से 20 कैसे लिख रहे हैं। देखिए 3476 मेरे भाई आपका 3 4 7 6 से मिलकर बनता है। अगर सभी संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ कर देखें, यानी कि 3 प्लस 4 करेंगे तो 7, 7 प्लस 7 आपके 14 और 14 प्लस 6 करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। देखिएगा 3476 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 20 बनता है। उसी प्रकार से देखिएगा आपका 4235 दिया गया है। 4235 के सभी संख्याओं को अगर हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो 4235 आपका 4 2 3 5 से मिलकर बनता है। सभी को आपस में जोड़िएगा, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6, 6 प्लस 3 आपके कितने होते हैं 9, 9 प्लस 5 मेरे भाई आपके 14 हो जाएंगे। 14 आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा 14 हो जाएगा। 14 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 14 भरा जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 2237 का संबंध 84 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 3642 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। मेरे भाई सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें भी आपका वैल्यू जो है वो बहुत कम दिया गया है, 2237 आपका 84 दिया गया है। अगर हम लोग 84 के स्क्वायर घटाओ गुना कुछ भी करेंगे तो आपका 2237 नहीं बनता है। तो कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे ये 2237 से 84 कैसे लिख रहे हैं। देखिएगा 2237 आपका 2 2 3 7 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 2237 के सभी संख्याओं को इसमें आपस में गुना कर ले, यानी कि 2 गुना 2 करेंगे तो 4, 4 गुना 3 आपके 12
और 12 गुना 7 मेरे भाई आपके 84 होते हैं। देखिए 84 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या आपका 3642 दिया गया है। 3642 आपका 3 6 4 2 से मिलकर बनता है। सभी संख्याओं को आपस में गुना कीजिएगा। 3 गुना 6 आपके कितने होते हैं? 3 गुना 6 आपके 18, 18 गुना 4 आपका 72, 72 गुना 2 मेरे भाई आपके 144 हो जाएंगे। 144 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क का आपका 144 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर रहा है, जिस प्रकार से 4 का संबंध 12 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 5 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 4 से 12 कैसे लिख रहे हैं हम लोग, 4 से 12 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग 4 गुना 3 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 5 गुना 3 करेंगे मेरे भाई तो आपके 15 हो जाएंगे। 15 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि यह तरीका हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 4 से 12 लाने को। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 माइनस करेंगे, संख्या आपका 4 है तो -4 करेंगे, 16 - 4 आपका 12 बनता है। 12 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिएगा, संख्या आपका 5 है तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। यहाँ पर देखिए संख्या 4 था तो 4 के स्क्वायर करने के बाद 4 माइनस किए थे, यहाँ पर संख्या आपका 5 है तो 5 के स्क्वायर -5 करेंगे, 25 - 5 आपका 20 हो जाएगा। 20 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 20 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। नंबर एनालॉजी के प्रश्न का यह लास्ट क्वेश्चन है, तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 7 से 19 कैसे लिख रहा है, 7 से 19 आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका 10 से कौन सा संख्या संबंधित होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। हम लोग 7 को क्या करेंगे ताकि हमारा 19 बच जाए, गुना करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ भी करके हमें 7 से 19 लाना है। देखिएगा, अगर हम लोग 7 गुना 2 पहले करेंगे तो आपका 14 और 14 + 5 करेंगे तो आपका 19 हो जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। संख्या आपका 10 है, देखिए इसमें 2 से गुना किए थे पहले, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 10 गुना 2 करेंगे तो आपके 20, और उसके बाद देखिए +5 कर दिए थे तो इसमें भी +5 करेंगे। 20 + 5 आपका कितना हो जाएगा, 25। 25 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपके 25 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। एनालॉजी के प्रश्न में आपको एक कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग सभी प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से लाभ का संबंध हानि के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है दुख का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न पूछे जाए तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये लाभ से हानि कैसे लिख रहा है, लाभ से हानि आपका किस प्रकार से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो लाभ का विलोम शब्द आपका हानि होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे, दुख का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगा। खुशी आपका कौन सा ऑप्शन में देखिएगा, खुशी हो जाएगा। खुशी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका खुशी भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर रहा है, जिस प्रकार से भारत का संबंध आम के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है न्यूजीलैंड का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा,
ये भारत से आम कैसे लिख रहा है, भारत से आम आपका किस प्रकार से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो भारत का जो है और राष्ट्रीय फल आम होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल आपका कीवी होता है। कीवी आपका कौन सा ऑप्शन में है, देखिएगा कीवी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम होता है, उसी प्रकार से न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय फल आपका कीवी होता है। कीवी आपके ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। ये भी आपके एनालॉजी के प्रश्न है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से मेढक का संबंध उभयचर के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है वैल का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि मेढक से उभयचर ये कैसे लिख रहा है, मेढक से आपका उभयचर किस प्रकार से संबंधित है मेरे भाई। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा वहेल से आपका कौन सा शब्द संबंधित होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मेढक जो है वो मेरे भाई आपके उभयचर प्राणी से संबंधित होते हैं। उसी प्रकार से वहेल जो है वो आपके मेरे भाई स्तनपायी जो है स्तनपायी प्राणी से संबंधित होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका स्तनपायी भरा जाएगा। स्तनपायी देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका डी में स्तनपायी दिया गया है। जिस प्रकार से मेढक आपके उभयचर प्राणी से संबंधित है होती हैं, उसी प्रकार से वहेल जो है आपका स्तनपायी प्राणी से संबंधित होता है। स्तनपायी आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा है जिस प्रकार से आंख का संबंध निकट दृष्टि के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है दांत का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ आंख से निकट दृष्टि कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा आपका दांत से कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा मेरे भाई निकट दृष्टि जो है वो आपके एक बीमारी का नाम है। यह जो है आपके आँख में पाए जाते हैं। आँख में जो बीमारी है वह निकट दृष्टि भी होता है। उसी प्रकार से देखेंगे तो दांत में मेरे भाई बीमारी जो है वह पैरिया होता है। पैरिया आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, पैरिया देखिएगा, पैरिया आपका ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से आँख में जो बीमारी है निकट दृष्टि होता है, उसी प्रकार से दांत में जो बीमारी आपका पैरिया नाम का होता है। पैरिया आपका ऑप्शन ए में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से गणित का संबंध संख्या के साथ है, उसी प्रकार से इतिहास का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले आप लोग खुद से जरूर सोचिएगा कि गणित से ये संख्याएं कैसे लिख रहा है, गणित से संख्याएं आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इतिहास से आपका कौन सा शब्द बनेगा। देखिए गणित में जो है आपके संख्याएं होती हैं, उसी प्रकार से मेरे भाई इतिहास में आपके घटनाएं होती हैं, यानी कि घटनाएं आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से गणित संख्याएं के साथ संबंधित है, उसी प्रकार से आपका इतिहास जो है वो घटनाएं के साथ संबंधित होगा। घटना आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्वेश्चन नंबर 11 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से डॉग का संबंध जेड के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है कैट का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। मेरे भाई कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एनालॉजी में पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। या डॉग से आपका जेड कैसे लिख रहा है, डॉग से जेड हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कैट से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा। डॉग को देखिएगा
तो डॉग जो है आपके DOG से मिलकर बनते हैं। अगर डॉग के सभी हम लोग अक्षरों को ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो डी आपके चौथे नंबर पर आते हैं ABCD में, और ओ मेरे भाई आपके 15वें पर होती हैं, और जी आपके 7वें पर होते हैं। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे 4 + 15 आपके 19, 19 + 7 आपके 26 हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा तो 26वें नंबर पर मेरे भाई आपके जेड होते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपका जो है वो डॉग से जेड लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिएगा आपका कैट लिखा हुआ है, कैट आपके CAT से मिलकर बनते हैं। सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखकर जोड़ेंगे। C आपके तीसरे पर होते हैं मेरे भाई, A आपके पहले पर होते हैं, और T आपके 20वें पर होते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे 3 + 1 करेंगे तो 4, 4 + 20 करेंगे तो आपके 24 हो जाएंगे। और 24वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है? 24वें पर मेरे भाई आपका एक्स होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एक्स भरा जाएगा। एक्स आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको करा है जिस प्रकार से EAC का संबंध KGI के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है HDF का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा EAC से KGI ये कैसे लिख रहे हैं हम लोग। EAC से KGI किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिए पहले आपका E है, उसके बाद A है, उसके बाद C है, और इससे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई KGI लिखा है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो E से आपका K लिखा हुआ है। देखिए E आपके 5वें पर होते हैं ABCD में, और K जो है वो आपके 11वें पर होते हैं, +6 है। आगे देखिएगा A से आपका G है, A आपके पहले पर होते हैं, G आपके 7वें पर होते हैं, इसमें भी आपके +6 है। आगे देखिएगा तो C से आपका I दिया गया है, C आपके तीसरे नंबर पर होते हैं, और I आपके 9वें पर होते हैं, इसमें भी आपके +6 है। +6 +6 +6, यानी कि तीनों अक्षर में +6 +6 +6 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, HDF के भी सभी अक्षर में +6 +6 कर देंगे। देखिएगा H है, D है, F है, सभी में +6 +6 करना है। H +6 आपके कितने हो जाएंगे? H आपके 8वें पर होते हैं, 8 + 6 आपके 14, और 14वें पर मेरे भाई आपके N होते हैं। आगे देखिएगा आपका D है, D +6 आपके कितने हो जाएंगे? D आपके चौथे पर होते हैं, 4 + 6 10, और 10वें पर आपका J होता है। इससे आगे देखिएगा आपका F है, F आपके 6ठे पर होते हैं, 6 + 6 करेंगे तो 12, और 12वें पर आपका L होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका NJL लिखा हुआ है? देखिएगा NJL आपके ऑप्शन नंबर B में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका NJL भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पर भी आपको संबंधित अक्षर ही चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से DHLP का संबंध WSOK के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है FJNR का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिएगा पहले आपका क्या लिखा हुआ है DHLP, और इससे हमें क्या लाना है? WSOK लाना है। देखिएगा पहले आपका क्या लिखा हुआ है DHLP, और इससे क्या लिखा है मेरे भाई? देखिएगा WSOK लिखा है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो D से आपका W लिखा है। D का जो विपरीत अक्षर होता है आपका W होता है, या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि ABCD के सीधे क्रम में आपके D चौथे पर आते हैं, उसी प्रकार से ABCD के उल्टे क्रम में आपके W जो है वो चौथे पर आते हैं। आगे देखिएगा H से आपका S लिखा हुआ है, H का विपरीत अक्षर आपका S होता है। L से आपका O लिखा हुआ है, L का विपरीत अक्षर आपका O होता है। आगे देखिएगा आपका P से
के लिखा हुआ है, पी का विपरीत अक्षर आपका के होता है, तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे, सभी के विपरीत अक्षर लिख देंगे। याद रखिएगा विपरीत अक्षर आप लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हो कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो 27 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर डी आपके चौथे पर आते हैं और डब्ल्यू आपके 23वें पर आते हैं, दोनों का आप लोग जोड़िएगा आपस में तो आपका 27 हो जाएगा। 4 + 23 करेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से भी आप लोग विपरीत अक्षर निकाल सकते हो अगर आपको याद ना हो तो। देखिएगा यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, FJNR लिखा हुआ है। एफ का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, एफ आपके जो है वो छठे पर आते हैं। 6 में हम लोग कितना जोड़ेंगे ताकि 27 बन जाए, 21 + 6 करेंगे तो आपका 27 हो जाएगा, यानी कि 21वें पर आपका यू होता है। आप लोग कुछ इस प्रकार से भी विपरीत अक्षर निकाल सकते हो। एफ का विपरीत जो है वो आपका यू हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका जे है, जे का विपरीत मेरे भाई आपके क्यू होते हैं। आगे देखिएगा एन है, एन का विपरीत अक्षर आपका एम होता है। आगे देखिएगा आपका आर है, आर का विपरीत अक्षर आपका आई होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका UQMI लिखा हुआ है, देखिएगा UQMI ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नंबर 14 भी आपका एनालॉजी के प्रश्न है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से NPBG का संबंध QOQCH के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे हैं AJOT का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा NPBG से OQCH कैसे लिख रहे हैं। देखिएगा पहले आपका N है, इसके आगे P है, B है और G है। इससे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, OQCH लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो N से O है +1 है, P से आपका Q है +1 है, B से आपका C है +1 है, G से आपका H है +1 है, यानी कि सभी अक्षर में +1 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, AJOT के भी सभी अक्षर में +1 कर देंगे। देखिएगा ए है, पहले आपका ए है, उसके बाद मेरे भाई जी है, उसके बाद ओ है, उसके बाद टी है, सभी में +1 करना है। ए +1 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके पहले पर होते हैं 1 + 1 आपके 2 हो जाएंगे और दूसरे पर आपका बी होता है। आगे देखिएगा आपका जे है, जे मेरे भाई आपके जो है वो जे आपके जो है वो 10वें पर आते हैं। 10 + 1 आपके 11 और 11वें पर आपका जो है के होता है। आगे देखिएगा आपका ओ है, O + 1 आपके कितने हो जाएंगे, ओ आपके 15वें पर होते हैं। 15 + 1 16 और 16वें पर आपका पी होता है। आगे देखिएगा आपका टी है, टी आपके 20वें पर होते हैं। 20 + 1 21 और 21वें पर आपका यू होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका BKPU लिखा हुआ है, BKPU ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका BKPU भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर भी आपको संबंधित अक्षर ही चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से DHPQ का संबंध ZDLM के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है SWIY का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न मेरे भाई आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर ऐसे प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए प्रश्न आपको क्या कर रहा है, DHPQ का संबंध जिस प्रकार से ZDLM के साथ, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे DHPQ से यह ZDLM किस प्रकार से लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो D से आपका Z लिखा हुआ है -4 हो जाएगा मेरे भाई। आप लोग याद कर लीजिएगा ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद आपका फिर से ABCD हम लोग काउंट करते हैं, यानी कि इसमें आपका -4 है। आगे देखिएगा H से आपका D दिया गया है -4 है, P से L है -4 है, Q से आपका M है -4 है, यानी कि सभी अक्षर में -4 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, सभी अक्षर में -4 कर देंगे। देखिएगा SWIY दिया गया है, सभी में -4 करना है। पहले हम लोग S -4 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे,
एस आपके 19वें पर होते हैं, 19 माइनस 4 आपके 15 और 15वें नंबर पर मेरे भाई आपका ओ होता है। आगे देखिएगा आपका डब्लू है, डब्लू माइनस 4 आपका कितना हो जाएगा, डब्लू आपके 23वें पर होते हैं, 23 माइनस 4 आपका 19 और 19वें पर आपका एस होता है। आगे देखिएगा आई है, आई माइनस 4 आपके कितने हो जाएंगे, आई आपके जो है वो 9वें पर आते हैं, 9 माइनस 4 आपके 5 हो जाएंगे और 5वें पर आपका ई होता है। आगे देखिएगा आपका वाई है, वाई माइनस 4 आपके कितने हो जाएंगे, वाई मेरे भाई आपके 25वें पर होते हैं, 25 माइनस 4 आपके 21 और 21वें पर आपका यू होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका ओ एस ई यू दिया गया है, ओ एस ई यू आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ओ एस ई यू भरा जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग यहाँ एक बार यह भी कमेंट कर दीजिएगा कि 15 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो।